हमारे साथ मनोज जोशी जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मनोज जी, आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, आपने बताया, तो क्या फ़र्क पाते हैं वंदे भारत और इस ट्रेन में? वंदे भारत और ये ट्रेन अलग अलग पर्पस के लिए है। वंदे भारत लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है। ये 80 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट ट्रेन है। तो कंपैरेबल नहीं है, अलग अलग ट्रेन है, पर सभी ट्रेनों की टेक्नोलॉजी सिमिलर होती है। तो उस तौर पे बिल्कुल सिमिलर है। पर ये एक छोटा सिस्टम है और इसमें स्टेशन पास पास में है। तो उसके हिसाब से इंजन, सिग्नलिंग सिस्टम सब, रेलवे स्टेशन सब कुछ उसके हिसाब से बने हुए हैं। इसको आप थोड़ा मेट्रो का एक बड़ा तेज चलने वाला थोड़ा लंबा रूप मान सकते हैं। वंदे भारत जैसे अब दिल्ली से चल के जम्मू जाती है तो उसके स्टेशन भी 100 किलोमीटर से आगे होते हैं। इसमें स्टेशन आपको 5-5 किलोमीटर पर मिलेंगे। तो बिल्कुल अलग टाइप, ये मतलब वंदे भारत और मेट्रो के बीच का एक सिस्टम है। बिल्कुल अलग ट्रेन है और लुक एंड फील भी अलग है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण बताया जाता है। क्या-क्या चीज़ें जो है इसमें हम कह सकते हैं कि दूसरी ट्रेनों में रेप्लिकेट हो सकती हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत अगर भारतीय रेलवे को आप बताना चाहें कि भई ये चीज़ आप रेप्लिकेट करिए मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं, चाहे वो वंदे भारत हो या दूसरी ट्रेन हो। बेसिक तौर पे आरआरटीएस की ट्रेन, वंदे भारत और मेट्रो तीनों एक जैसी हैं। और उनके जो कंपोनेंट तीनों में जो मेक इन इंडिया में भारत में बनते हैं वो भारत में ही बनते हैं। तो इसलिए अगर मेट्रो का भारतीयकरण हो रहा है या रेलवे का भारतीयकरण हो रहा है, उसका फायदा आरआरटीएस को मिल रहा है, आरआरटीएस के भारतीयकरण का फायदा रेलवे और मेट्रो को मिल रहा है। तो ये पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो कुछ पार्ट्स को छोड़ के 80% से ज़्यादा अब मेक इन इंडिया है, जो कि हमारा जो मानदंड है उससे कहीं ज़्यादा है और आने वाले वक्त में बढ़ता जाएगा। सर, जो रैपिड रेल है, बड़ी तेज़ी से काम हुआ, 2019 में शिलान्यास हुआ, आज स्थिति ये है कि जल्द ही आप लोग ट्रायल शुरू करेंगे। तो क्या टाइमलाइन है कि पूरी ट्रेन जो है पूरे सेक्शन पे चलेगी, उसके लिए क्या कहेंगे? उसका तो शेड्यूल आपको बताया कि 25 में पूरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ चलेगी और 2023 में शेड्यूल है कि ये इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर चल देगा। तो बड़ी जल्दी ही लोग इसमें सफ़र करेंगे। हाँ, हिंदुस्तान में इस द्रुत गति से काम कभी हुआ नहीं है। तो पिछले कुछ सालों में चाहे वो मेट्रो देखें, चाहे आरआरटीएस देखें, काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आरआरटीएस में अभूतपूर्व तरीके से स्पीड से काम हुआ है। मनोज जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। तो धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए कि आरआरटीएस की अगर हम बात करते हैं तो आरआरटीएस कहीं न कहीं एक ऐसा सिस्टम है जो मेरठ और दिल्ली के बीच में लोगों के चलने का अंदाज बदल देगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावली।